स्वागत है आपका हमारे इस द वास्तु टिप्स चैनल पर। अगर आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज एक आपके लिए ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, इन 5 प्रकार की स्त्रियों पर कभी भी भूलकर भरोसा मत करना, अन्यथा बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। इस एक कहानी में आप लोगों को ये सीखने को मिलेगा कि कभी भी इन 5 प्रकार की स्त्रियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और जो मनुष्य इन 5 प्रकार के स्त्रियों पर आंखें बंद कर भरोसा करता है, हमेशा अपने जीवन में दुखी और गरीब रहता है, साथ ही हजारों प्रकार की मुसीबतों को झेलता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आज के इस कहानी में हम सभी जान लेंगे कि इन 5 प्रकार की स्त्रियों पर भूलकर भी भरोसा नहीं करें, अन्यथा मुसीबत में पड़ जाओ। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब अंगद नाम का साधु रहा करता था। गरीब साधु अंगद अपने घर में अपनी पत्नी मंगला के साथ रहता था, परंतु साधु अंगद अपने घर में आर्थिक तंगी से बहुत परेशान था। वह इतना गरीब था कि उसके घर में अनाज का एक भी दाना बचा नहीं, और कई दिनों तक तो साधु अंगद और साधु की पत्नी मंगला दोनों को ही भूखा सोना पड़ता था। दोस्तों, इस तंगी की वजह से गरीब साधु काम के सिलसिले में नगर की ओर चलता गया, परंतु उसे कोई काम भी नहीं मिला। फिर एक दिन की बात है। साधु अंगद नगर के मंदिर के चौराहे पर रात्रि होने कारण सो गया, लेकिन थकान के कारण वह सुबह बहुत देर तक सोया, और उसके सपने में एक नगर से कई मीलों दूर एक तालाब दिखता है, और वह तालाब एक जादुई तालाब है। अगर उस तालाब के निकट जाकर आप कुछ भी मांगोगे तो वह तालाब आपको लाकर देगा। दोस्तों, जब अंगद जग उठा उसे वह सपना सच लगा, और वह नगर से कई मीलों दूर तालाब की ओर जाने लगता है, और तालाब के निकट जाकर उस तालाब से विनती करने लगता है। और फिर कुछ समय बाद उस तालाब के अंदर से एक देवता प्रकट होते हैं, और फिर देवता प्रकट होते ही वह साधु अंगद उस देवता को अपनी पूरी बातें बताता है। अपने पूरे जीवन में आर्थिक तंगी या चल रही होती है। तालाब के देवता उसकी बातों को सुनकर भावुक हो जाते हैं, और तालाब में से मैं प्रकट हुए देवता साधु अंगद को एक शंख देते हैं, और कहते हैं कि ये जादू मैं तुम्हें शंख देता हूँ, और इस शंख को तुम अपने घर में ले जाकर इसे जो भी मांगोगे तुम्हें दे देगा, परंतु ये शंख तुम्हें हर दिन केवल 5 सुवर्ण मुद्राएं से ज्यादा नहीं देगा। दोस्तों, इस प्रकार फिर वह साधु अंगद उस तालाब के देवता से शंख प्राप्त करके अपने घर की ओर वापस लौटने लगता है, और लौटते लौटते शाम हो जाती है। और जैसे ही शाम का समय होता है वो साथ सोचने लगता है कि अभी बहुत रात हो चुकी है, और रात के समय चलना मतलब शैतान का काम होता है, इसलिए मुझे आप कहीं न कहीं रुक जाना ही चाहिए, विश्राम करना चाहिए। फिर जैसे ही अंगद देखता है तो उसे एक पास में ही एक हवेली दिखाई देती है। दोस्तों, वो हवेली एक जमींदार की होती है, और फिर उस हवेली के दरवाजे पर जाकर जैसे ही मैं गरीब साधु अंगद उस हवेली के दरवाजे को बचाता है, तो वहां से उस हवेली का मालिक जमींदार आता है, और जमींदार अपने घर के मुख्य द्वार पर साधु को देखकर बहुत प्रसन्न होता है, और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। उसके बाद में अंगद साधु महाराज उस जमींदार से कहते हैं कि जमींदार जी, मैं बहुत दूर से आया हूं और मुझे बहुत दूर जाना है, इसलिए अभी रात्रि बहुत हो चुकी है, तो मैं आपसे यह विनती करता हूं कि आज रात मुझे यहाँ रुकने दीजिए, सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। दोस्तों, ये सुनकर वे जमींदार बहुत प्रसन्न होते हैं, और ये कहने लगता है कि ये महाराज हमारे धन्य भाग, जो आज एक साधु संत की सेवा करने का मौका मिला है। यह कहकर जमींदार रमेश और उसकी पत्नी मीना साधु को अंदर बुला लेता है। उसी समय साधु अंगद को यह महसूस होता है कि जमींदार की पत्नी मीना का चाल चलन ठीक नहीं है, और उसके बावजूद जमींदार रमेश और उसकी पत्नी उस साधु अंगद की खूब सेवा करने लगते हैं। और जैसे ही रात्रि होने लगती है तो साधु जमींदार से कहता है कि जमींदार जी, अभी शाम हो रही है
और मुझे पूजा करनी है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे पूजा के लिए थोड़े से फूल लाकर दीजिए। दोस्तों, फिर साधु की बात सुनकर वह जमींदार रमेश अपनी हवेली की दूसरी कक्ष में फूल लेने के लिए जाता है, तो गरीब साधु सोचने लगता है कि अभी मेरे पास मौका है, क्यों ना मैं उस तालाब में देवता के द्वारा दिए गए उस शंख का प्रयोग करूं। क्या सच में ये सुवर्ण मुद्राएं देता है? साधु अंगद अपने कक्ष से बाहर जाकर देखता है कि जमींदार रमेश और उसकी पत्नी मीना बाहर चुपके से देख न ले। फिर साधु शंख का प्रयोग करता है तो उसे वह शंख 5 सुवर्ण मुद्राएं देता है। ये सारी घटना को वह जमींदार रमेश और जमींदार की पत्नी मीना दोनों ही छुपकर देख रहे होते हैं। उसके बाद में जमींदार सोचने लगता है कि जब ये साधु हमारे घर में पहली बार यह कक्ष में आए थे और जब इन्होंने इस शंख को बहुत संभाल कर रखा था, तभी मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो खास बात है इस शंख की। दोस्तों, उसके बाद में वो जमींदार के मन में लालच आ गया था और जमींदार सोचने लगता है कि आज कैसे भी करके मुझे इस शंख को प्राप्त करना है। अगर ये शंख मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, इस पूरे नगर में सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसके बाद में वह जमींदार रमेश उस साधु अंगद को फूल लाकर देता है और साधु पूजा करता है और फिर साधु को भोजन खिलाकर वे सभी सो जाते हैं और साधु उस शंख को अपने सिरहाने रख लेता है। दोस्तों, जैसे ही मध्य रात्रि का समय होता है तो वह जमींदार और उसकी पत्नी अपना एक सादा शंख लेता है, यानी कि एक साधारण सा लेकिन उसी जादुई शंख जैसा दिखने वाला शंख लेता है। उसे साधु के सिरहाने रखकर और उस साधु के चमत्कारी शंख को हासिल कर लेता है। जैसे ही सुबह का समय होता है तो साधु अपना शंख समझकर उस साधारण शंख को उठाकर उस जमींदार के घर से अपने नगर की ओर बढ़ने लगता है और फिर अपने घर में जाकर अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी मंगला के पास जाकर बहुत प्रसन्न होने लगता है। और दोस्तों, उधर वो जमींदार और उसकी पत्नी अपने छल से उस जादुई शंख को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न होते हैं और सोचने लगता है कि अब मैं शंख की पूजा करूंगा और इस शंख से अधिक धन प्राप्त करूंगा और इस पूरे नगर में सबसे धनवान हो जाऊंगा। दोस्तों, उधर वो गरीब साधु अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है और फिर उस गरीब साधु अंगद की पत्नी मंगला साधु से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो जरा मुझे बताओ, सच में ये क्या सुवर्ण मुद्राएं देता है। तो जैसे ही वो साधु अंगद उस शंख से मुद्राएं मांगने लगता है तो उसे वो कुछ भी नहीं देता है, क्योंकि उस जमींदार ने उसे साधु के जादुई शंख से उस साधारण शंख को बदल दिया था। दोस्तों, यहाँ जब वह साधु उस शंख से पैसे मांगता है तो उसे कुछ भी नहीं देता है और जब दूसरी ओर वे जमींदार उस शंख की पूजा करता है, शंख से धन मांगता है, तो उस जमींदार को खूब धन मिलने लगता है। उसके बाद में साधु अंगद उस शंख को बजा बजाकर परेशान हो जाता है। फिर साधु अंगद सोचने लगता है कि हो ना हो मुझे इस तालाब के देवता ने बेवकूफ बनाया है। उसके बाद अंगद फिर वह साधारण शंख को लेकर फिर से उस तालाब के निकट जाता है और तालाब के पास जाकर फिर से उस देवता को अभिवादन करता है और उनकी पूजा करके देवता को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। और फिर कुछ समय बाद फिर से वह तालाब का देवता प्रकट होता है। देवता प्रकट होने के बाद में उसे कहते हैं कि क्या हुआ साधु, आज तुमने मुझे फिर से क्यों याद किया है। साधु अंगद उस तालाब के देवता से कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे बेवकूफ बनाया है, क्योंकि आपने जो मुझे शंख दिया था वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है और आपने मुझे इस बात का दावा दिया था कि इस शंख से तुम जितना धन मांगोगे उतना धन तुम्हें देगा, परंतु यह तो मुझे एक भी सुवर्ण मुद्रा नहीं दे रहा है। उसके बाद में साधु की इस बात को सुनकर वह तालाब का देवता समझ जाता है कि हो न हो इस साधु के साथ किसी न किसी प्रकार का छल हुआ है। तो फिर से तालाब का देवता साधु से कहते हैं कि ये साधु अंगद, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे कुछ पूछता हूं तो उसका सही सही और सटीक जवाब देना होगा।
उसके बाद में तालाब के देवता साधु से कहता है कि ये साधु महाराज, तुम मुझे बताओ कि जब मैंने तुम्हें भी चमत्कारिक शंख दिया था, उसके बाद में तुम क्या अपने सीधा घर गए थे, या फिर बीच कहीं रुके थे, या तुम्हें कोई मिल गया था, या फिर तुम किसी के यहाँ रुके थे? फिर साधु अंगद तालाब के देवता से कहता है कि हे भगवान, जिस समय आपने मुझे शंख दिया था तो मैं एक जमींदार के घर रुका था रात्रि के लिए, और सुबह होते ही मैं वहां से अपने घर की ओर रवाना हो गया था। इस बात को कहते ही तालाब के देवता समझ जाते हैं, और फिर तालाब के देवता मन ही मन हंसने लगते हैं। और फिर इस साधु से कहता है कि हे साधु, आज मैं तुम्हें और एक शंख देता हूं जो पुराने वाले शंख से भी बेहतर है। तुम इस शंख को अपने साथ लेकर जाओ और उसे ही जमींदार के घर रात्रि में ठहरो, क्योंकि उसी जमींदार ने तुम्हारे इस चमत्कारिक शंख को चुराया है। ये कहते ही मैं साधु समझ जाता है और उसके बाद में बस तो वहां से चलने लगता है और उस जमींदार के घर पहुंचकर फिर से उस जमींदार के मुख्य द्वार पर जाकर दरवाजे को बचाने लगता है। और जैसे ही वो जमींदार निकल कर आता है तो साधु फिर से उस दिन की तरह रात्रि के लिए वहां पर रुकने का विनती करने लगता है। जमींदार के साथ साथ उसकी पत्नी भी आई थी, और जैसे ही साधु उसकी पत्नी की ओर देखता है तो पत्नी को देखकर साधु समझ जाता है कि जमींदार के जो पत्नी है, ये पत्नी इसके चरित्रहीन है, क्योंकि जमींदार की मैं पत्नी उस साधु को बार बार देखे जा रही थी और साधु उसे देखकर समझ चुका था कि उसकी पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं, और अगर मैं इसका फायदा उठाकर अपने शंख को प्राप्त कर लूं तो ठीक रहेगा। उसके बाद में वह जमींदार उस साधु स्वागत करते हैं, इस बार अलग से स्वागत करने लगते हैं। और फिर जैसे ही रात्रि का समय होता है तो वह साधु अंगद जमींदार की पत्नी मीना के पास जाता है और जमींदार की पत्नी मीना से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं तुमसे मिलने के लिए रोज आया करूँगा, परंतु तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसके बाद साधु कहता है कि अभी मैं कुछ समय बाद पूजा करने वाला हूँ, तो पूजा के समय तुम्हारे पति को मेरे पास बिठाना है। उसके बाद फिर कुछ क्षण बाद जब वह साधु पूजा करने लगता है तो उसकी पूजा करते समय में जमींदार उस साधु के पास जाकर बैठ जाता है। और फिर साधु जब उस तालाब के देवता के द्वारा दिए गए बड़े शंख को निकालकर उस शंख से कहता है कि मुझे 5 सुवर्ण मुद्राएं चाहिए, तो वह शंख कहता है कि 5 क्यों, 10 मांगो। दोस्तों, फिर 10 सुवर्ण मुद्राएं मांगता है तो कहता है कि 10 क्यों, 20 मांगो। फिर वो 20 सुवर्ण मुद्राएं मांगता है तो शंख कहता है कि 20 ही क्यों, 40 सुवर्ण मुद्राएं मांगो। इस प्रकार जब वह साधु शंख से कुछ भी मांगता तो शंख उस संख्या को बढ़ाकर मांगने को कहता। फिर साधु उस शंख से कहता है कि चलो, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कल अपने घर जाकर मांग लूंगा। उसके बाद में मैं जमींदार इस पूरी घटना को वहीं पर बैठे बैठे देखता है तो जमींदार सोचने लगता है कि अरे, ये शंख तो उस पुराने वाले शंख से भी ज्यादा चमत्कारिक है, क्योंकि वह शंख तो केवल एक दिन में 5 सुवर्ण मुद्राएं ही देता है, और यह शंख एक दिन में 20 सुवर्ण मुद्राएं मांगने को कहें तो 40 को कहता है। फिर इस बड़े शंख को देखकर उस जमींदार के मन में लालच पैदा हो जाता है, और जैसे ही रात्रि का समय होता है वे जमींदार उस पहले वाले शंख को उठाता है और उस साधु के पास जाकर उस बड़े शंख को उठाकर उसके पास पुराने वाले शंख को रख देता है और बड़े शंख को उठाकर अपने घर में छुपा देता है। जैसे ही सुबह का समय होता है तो वे साथ अपने उस असली पुराने देने वाले शंख को उठा लेता है और समझ जाता है कि जो होना था वो हो गया है, और उस 5 सुवर्ण मुद्राएं देने वाले शंख को उठाकर मन ही मन हंसता हुआ अपने घर आ जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, आज मैं एकदम असली और चमत्कारिक शंख लेकर आया हूँ। उसके बाद में जैसे ही वह साधु अंगद उस शंख को वहां पर पत्नी मंगला के पास जाकर बजाता है तो वह शंख वास्तव में 5 सुवर्ण मुद्राएं देने लगता है। और जब उधर जमींदार उस साधु से बड़े शंख को चोरी कर खुशी होता है, जब उस शंख को बजाता है तो उसे 10 सुवर्ण मुद्राएं मांगने को कहता है,
तो वो शंख जमींदार से कहता है कि 10 क्यों 20 मांगू। जब 20 मांगने को कहता है तो शंख कहता है कि 20 क्यों 40 मांग। और जब 40 मांगने को कहता है तो शंख कहता है कि 40 क्यों 80 मांगो। दोस्तों, इस प्रकार में जमींदार मांगता मांगता थक जाता है और शंख जितनी भी संख्या जमींदार को बोलता उसे बढ़ाकर बोलने को कहता, और उसके बाद में वह जमींदार समझ जाता है कि हो ना हो यह उसी साधु का कोई करतूत है, उसी ने मुझे बेवकूफ बनाया है। दोस्तों, उसके बाद में फिर उस जमींदार की पत्नी जमींदार के पास आती है और जमींदार से कहती हैं कि आपकी लालच के कारण या आपके हाथों से मैं 5 सुवर्ण मुद्राएं देने वाला भी जा चुका है। उसके बाद में मैं जमींदार बहुत दुखी होता है और इस बात को समझ जाता है कि जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी में केवल उस जमींदार रमेश का ही दोष नहीं है, उसकी पत्नी मीना का भी दोष है, क्योंकि उसकी पत्नी को अपने पतिव्रता होने का व्रत नहीं तोड़ना चाहिए और अपने पति होने के बावजूद भी उस साधु के प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए। वह जमींदार रमेश की पत्नी मीना उस साधु अंगद की माया भी प्रेम में पड़कर उसे सारी बातें बता देती है और उसकी पत्नी मीना की मदद लेकर वह साधु अंगद उस जमींदार रमेश को बेवकूफ बनाया गया। परंतु दोस्तों, इन 5 प्रकार की स्त्रियों पर कभी भी भूलकर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप इन 5 प्रकार की स्त्रियों पर भरोसा करते हैं तो आपकी हालत उसी तरह हो जाएगी जिस तरह इस जमींदार की हुई थी। दोस्तों, पहली कभी भी पूजा पाठ ना करने वाली स्त्री पर पूर्णता से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य पूजा पाठ ना करने वाली स्त्री पर भरोसा करता है वो हमेशा कहीं ना कहीं धोखा खाता है, क्योंकि जो स्त्री अपने कर्म धर्म पर विश्वासन रखती हो या किसी देवी देवता को ना मानती हो उसके होने से घर में अशांति रहती है। यानी कि जो स्त्री किसी देवी देवता को न मान सके तो भला आपको क्या मानेगी। इसलिए कभी भी जो इस तरह पूजा पाठ ना करती हो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बार जो स्त्री दिखने में चरित्रहीन, जिसे स्त्री का चाल चलन खराब हो, उस स्त्री पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि वह स्त्री भरोसे पात्र नहीं होती और उस पर भरोसा करते हैं तो हमेशा धोखा ही मिलता है। फिर तीसरी बात, ऐसी स्त्री पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो इस तरह आपके सामने होते हुए भी किसी अन्य पुरुष की बधाइयां करती और अन्य पुरुष की बातें करती। ऐसी स्त्री पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। चौथी बात, जो स्त्री मदिरा आदि का सेवन करती हो या फिर किसी भी प्रकार का नशा करती है उस स्त्री पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस स्त्री पर भरोसा करोगे तो वह स्त्री आपको कभी भी मुसीबत में डाल सकती है। और फिर ये 5वीं आखिरी बात, बात पर रोने वाली स्त्रियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य बात बात पर रोने वाली स्त्रियों पर भरोसा करता है फिर हमेशा से ही उस भरोसा में धोखा खाता है। दोस्तों, इस प्रकार इन 5 प्रकार की स्त्रियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको एक ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा।